सबसे पहले तो सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो मस्ट नीड है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी और एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक हुआ था, तो जोर शोर से बीजेपी के जितने भी नेता थे, नेता के अलावा हमारे माननीय पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज का ऐलान किया था कि हम सत्ता में आते ही एसआई भर्ती को रद्द कर देंगे, इसके अलावा आरपीएससी को भी हम भंग कर देंगे। जबकि सत्ता में आए हुए बीजेपी सरकार को 1.5 साल से ज्यादा होने को है, पर अभी भी सिर्फ कमेटी पर कमेटी, इसके अलावा तारीख पर तारीखें सुनने को मिल रही हैं। आज यहाँ पर इकट्ठा ये भीड़ बता रही है कि इस भर्ती में किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ था और किस हद तक पेपर का जो पर्चा था वो 35 दिन पहले ही बाहर आ गया था। इसके अलावा कितने सारे ऐसे फर्जी थानेदार हैं जिनको ठीक से बोलना तक नहीं आ रहा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उन सब के आरपीएससी ने जो इंटरव्यू कंडक्ट किए थे, उन सबको सार्वजनिक करने में समस्या कहाँ आ रही है। इसके अलावा 25-25 लाख रुपए देकर वो लोग पेपर खरीदते हैं और थानेदार बन जाते हैं, और हम किसान के बच्चे देखते रह जाते हैं। आखिर क्यों? जब जब युवा बोला है तब तब सरकार को झुकना पड़ा है। युवा में एक ऐसी शक्ति है जो सरकार को घुटनों के बल टेक देगी। इतने टाइम से हम 2021 से अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे थे, पर हमें कोई मजबूत नेता नहीं मिल रहा था इस भर्ती को हमारे समर्थन देने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा जी ने काफी संघर्ष किया, मगर वो सरकार के मंत्री होने के कारण अभी शायद खुलकर सामने नहीं आ रहे। हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, पर क्या उनके लिए मंत्री पद इतना महत्वपूर्ण है कि आज यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ खड़ी है, उन बच्चों के लिए वो लड़ नहीं सकते? क्या हम यही बोले कि गंगाधर ही शक्तिमान है और सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गुमराह करने का काम करते हैं? आरपीएससी को भंग ये लोग क्यों नहीं कर रहे? संजय छोतरिये, इसके अलावा इसके आरपीएससी को जो सदस्य हैं उनका नाम आया है, उन्हें ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? कब तक ये एक दूसरे को बचाते रहेंगे और हम सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे? अब समय आ गया है हम सबको एक होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का, ताकि कल को किसी और भर्ती में फर्जीवाड़ा ना हो। क्या ये जरूरी है कि सिर्फ सत्ता में हो हम उसके खिलाफ बात ना करें और वो हम जैसे गरीब बच्चों के हक को छीनता रहे? इसलिए तब तक नहीं रुकना है जब तक ये भर्ती रद्द नहीं हो जाती। इस भर्ती के अंदर सीबीआई जांच रुकनी नहीं चाहिए, रद्द होने के बाद भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो हम सब बच्चों के ऊपर हर भर्ती में थोपी जाती है वो खत्म होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से कोई बच्चा कितने नंबर पीछे चला जाता है ये लोग ये दर्द कैसे समझ सकते हैं? 10वीं पास, 8वीं पास नेता बनकर बैठे हैं। बीजेपी के अंदर कोई पढ़ा लिखा ढंग का है नहीं, इसलिए ये पढ़ाई का दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें एक मजबूत नेता हनुमान बेनीवाल मिला है और आज हम उनके समर्थन में अपनी इस आवाज को बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा एसआई भर्ती रद्द करो, एसआई भर्ती